यस, सो लेट्स स्टार्ट इन अ वंडरफुल वे। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करना हो तो बड़े दिल से, अच्छे से, प्यार से स्टार्ट करना चाहिए। सो उतना ही प्यार से स्टार्ट करना है आज। चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है सर, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप प्यार की बातें करते हैं। सर पढ़ाई तो बहुत बोरिंग होता है सर। हाउ कैन यू लव स्टडीज, हाउ कैन यू? देखो दोस्त, इफ़ यू डोंट लव स्टडीज, ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ज़िंदगी में अगर कुछ भी अचीव करना है तो अचीव इट विद लव। अगर स्टडी कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ लव होना ज़रूरी है, वरना मत करो। कुछ भी काम करो, अगर माँ जब खाना बनाती है दोस्तों, तो बहुत प्यार से बनाती है। ठीक है, माँ का प्यार अपने को फील होता है। सो जब भी काम कुछ भी करो, उसमें प्यार मिक्स करके करो, देखो ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। सो आज चेंज हो जाएगा, तो अपने को चेंज का बात करना है। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई का बात करना है। सो क्या आप रेडी हो? हाँ जी, आप बिल्कुल रेडी हो। चेंज, चेंजेस, चेंज नहीं है जी, चेंजेस है। चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। चेंजेस मतलब एक बार चेंज नहीं, चेंजेस। ठीक है, चेंज कई बार चेंज होगा, तो कई बार जो चेंज होगा क्यों होगा, क्या रीज़न से होगा, सो ये सब समझना होगा। और हम समझ के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हम समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं। ठीक है जी। सो चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, द अबव एनालिसिस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। अबव एनालिसिस कौन सा अबव? अरे लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे हम लोग, अबव एनालिसिस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम वाज डन बाय अस। हम और आप मिलकर ही तो किए थे, भूल गए क्या? अंडर द सेटरस पेरिबस अजम्पशन। सेटरस पेरिबस क्या होता है? वही अदर थिंग्स इक्वल। ठीक है, द फैक्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड however are such that the determinants of demand other than price of the commodity। अपने शुरू में पढ़े थे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर है ये पूरा समराइजेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, सो कोई भी बच्चा पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ेगा। अगर आपने गलती से सोचा चलो मार्केट पहले पढ़ लेते, तो नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना। आप पहले बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो मैं ये नहीं समझाना है मेरे को, क्योंकि अगर पहले वाला चैप्टर्स पढ़ रखे हो तो ये नहीं समझाना है। ठीक है, that the determinants of demand other than the price of the commodity under consideration। ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, determinants of the demand other than price क्या है भाई? like income, taste and preferences, population, technology, prices of factors of production, etc। इतना कुछ जो है ऑलवेज चेंज, ये सब ऑलवेज चेंज होता है भाई। ये क्या बात है? अरे हाँ भैया, चेंज तो होता है, क्योंकि देखो इनकम क्या फिक्स रहता है बताइए? हम लोग तो रोज प्रार्थना करते हैं, पापा पापा आपका इनकम बढ़ जाए तो आप हमको दिवाली में ज़्यादा पटाखे ला के दोगे। ठीक है, टेस्ट भी तो हमारा चेंज होता रहता है। अब क्योंकि हमारी नई गर्लफ्रेंड को चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो अचानक से हमें भी चाइनीज़ बहुत पसंद है। और जब गर्लफ्रेंड चेंज हो गई और नई गर्लफ्रेंड, दूसरी वाली गर्लफ्रेंड को इटालियन पसंद है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा इटालियन पसंद हो जाता है। तो टेस्ट वगैरह चेंज होता है, इनकम वगैरह चेंज होता है, प्रेफरेंस चेंज होता है, पॉपुलेशन चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, और क्या चेंज होता है? प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब के भी प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। भाड़ा बढ़ जाता है, लेबर का रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है। तो चेंज तो भैया होगा ही। एक कहावत है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब यह है कि एक चीज तो भैया फिक्स है, एक न्याय, एक बात तो एकदम फिक्स है कि दुनिया में सब कुछ बदलता है। हाँ,
दुनिया में सब कुछ बदलता है और ये कानून एकदम, हेलो, दुनिया में सब कुछ बदलता है और ये कानून एकदम फिक्स है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले आपका मन हो सकता है अच्छा नहीं हो, और अब थोड़ी देर बाद आपका मन और खराब हो गया या और अच्छा हो गया। चेंज चेंज होते रहता है दोस्तों, और ये कानून एकदम एकदम, मैडम क्या है ये कानून? एकदम फिक्स है। यस, ठीक है जी। तो डिमांड का जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस से बात नहीं होती है, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। और भी बातें होती हैं, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब भी बातें होती है। तो ये सब बात हमने रिवीजन कर लिया। और ये क्या करते हैं? दीज थिंग्स, विच थिंग्स, दीज थिंग्स, विच थिंग्स, अरे भैया दीज थिंग्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा, ऑलवेज चेंज। और इसका चेंज से क्या होता है मेरे दोस्त? ये जब चेंज हो जाता है तो क्या होता है? कॉजिंग शिफ्ट्स। अब आपको लग रहा होगा अरे सर इसी बात को इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं, सर का माथा खराब हो गया, सर पागल हो गए। ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही पूरा आगे का जो चर्चा है इसी के ऊपर आधारित है। तो बहुत हम, मेरे को पता है दोस्त कि कहाँ मेरे को स्पीड में चलना है, कहाँ मेरे को धीरे चलना है। तो भरोसा आप जो रखे हो, वो भरोसा को प्लीज़ कायम बना के रखिए, भरोसा को मत छोड़िए भैया, ठीक है, भरोसा को नहीं छोड़ने का। सो ऑलवेज चेंज, और क्या होता है? कॉजिंग शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। अब आया ना बात, इतना सारा जो बात है, इतना सारा बात है, क्या है? इनकम का बात है। अब इनकम चेंज हो गया, पिताजी का इनकम चेंज हो गया, पिताजी का इनकम चेंज हो गया। अब देखो दिवाली में पहले तो पापा मेरे लिए एक ही गन ला के देते थे, अभी गन ठीक से मेरे को बनाना नहीं आता, ठीक है, ढिशक्याओ दिवाली का पटाखा वाला गन, और वो प्लास्टिक वाला गन लाते थे, प्लास्टिक वाला। अब पता पापा का पैसा, इनकम बढ़ गया, तो बंदूक के साथ गोली भी डबल, बंदूक भी दो दो। सो अगर पापा का इनकम बढ़ गया, पापा ज़्यादा बंदूक ला के दे रहे हैं, तो डिमांड क्या कुछ चेंज हुआ? हाँ जी हुआ। अब समझ लीजिए मोहल्ले में एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, और सिर्फ मेरे क्या, चंदू के, राजू के, बिंटू के, मन्नू के, मुनिया की, सबके पापा वहीं काम करते हैं। तो इस बार दिवाली में बोनस बड़ा अच्छा मिला है, तो इनकम बढ़ गया सबका। तो इनकम बढ़ने से दिवाली के पटाखों का डिमांड मोहल्ले में बढ़ गया। होता है, होता है। सो कहने का मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया इनकम का। सो टेस्ट हो, अब जैसे रामदेव, बाबा रामदेव ने कहे डाला, बाबा रामदेव हमारे योग गुरु, उन्होंने कहे डाला भैया देखो ऐसा है बच्चों कि वो क्या बोलते हैं ना, लौकी का रस बहुत अच्छा है सेहत के लिए, डायबिटीज दूर कर देगा। करेले का रस बहुत अच्छा आंखों की रोशनी के लिए, डायबिटीज दूर कर देगा। अब जब से बाबा जी ने बस वो करेला और लौकी को प्रचार कर दिया है, अब सबके सब करेला खरीदने जा रहे हैं या लौकी का जूस पीना चाह रहे हैं। तो ये टेस्ट चेंज हो गया है। तो जब से लौकी का डिमांड बढ़ गया है, कब से बढ़ गया? जब से बाबा रामदेव ने कुछ कह दिया। तो टेस्ट प्रेफरेंस ये सब भी होता है, तो उसके कारण भी डिमांड एंड सप्लाई जो है शिफ्ट होता है। तो ठीक है भाई, पॉपुलेशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, ये सब सब अब आगे डिस्कस हो चुका है। अब शिफ्ट होता है। अब अपने को मेन बात कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, क्या होता है अगर ये कुछ ऐसा होता है तो शिफ्ट होता है। शिफ्ट 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 किस में शिफ्ट हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है। सच शिफ्ट्स, अब यार देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने बात किया था थोड़ी देर पहले, अब मैं क्या बनाने का कोशिश कर रहा हूँ? मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ तराजू। तराजू, देखो भैया ड्राइंग मेरा ख़राब है, बट मेरे को पूरा यकीन है कि आप लोगों का इमेजिनेशन अच्छा है, ठीक है। ये तराजू में यहाँ 5 किलो का बटकरा और यहाँ 5 किलो टमाटर, हैप्पी टमाटर, ठीक है। अब ये बैलेंस हो रहा है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब अगर मैं कहीं पर भी कुछ शिफ्ट कर दूँ ना, लेट्स से ये जो मिडिल पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ,
तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने से बैलेंस जो है, बैलेंस नहीं होता है, टिल्ट हो जाता है। ये तो अपने को भी पता है। नहीं, जब टिल्ट हो जाता तो जैसे ये अभी स्ट्रेट है तराजू में, ये अगर अभी ऐसे स्ट्रेट है, अगर शिफ्ट होना होगा ना दोस्त, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सब तो हमने देखा है बचपन में, जब मम्मी के साथ सब्जी लेने जाता था मैं, तब मैं देखा है तराजू ऐसे और वो शिफ्ट हुआ तो ऐसे। सो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट आ गया, चाहे इधर शिफ्ट आ जाए या इधर शिफ्ट आ जाए। सो वी कैन अंडरस्टैंड वन सिंपल पॉइंट इससे, कि जब भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो बैलेंस तो भैया खराब होगा। ये एकदम कॉमन सेंस सा बात है। तो ये तो चीज़ हमने समझ लिया जी, बचपन में जब हमने मम्मी के साथ सब्जी, जब मैं लेने जाता था तब मैं समझ गया था ये बात। अब आप लोग मम्मी के साथ सब्जी लेने नहीं गए हो तो भैया नहीं समझोगे। और आजकल तो भैया वेइंग मशीन भी डिफरेंट हो गया, आजकल तो ऐसे वाला वेइंग मशीन होता है, इसी के ऊपर सामान रख दो या मीटर होता है ऊपर में। तो अब ये सब कहाँ से समझोगे? कोई बात नहीं। सच शिफ्ट्स अफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब जब शिफ्ट हुआ तो प्राइस भी शिफ्ट, क्वांटिटी भी शिफ्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फोर पॉसिबल चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई आर। अब यहाँ काम का बात हो रहा है, एग्जामिनेशन का बात हो रहा है, अभी यहाँ काफ़ी हमने कहानी कर दी, अब यहाँ से थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। एन इंक्रीज शिफ्ट टू द राइट इन डिमांड। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि शिफ्ट टू द राइट होता है तो इंक्रीज हो गया डिमांड का, और डिक्रीज शिफ्ट टू द लेफ्ट, डिमांड में जब डिक्रीज होता है तो शिफ्ट टू द लेफ्ट होता है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। एन इंक्रीज शिफ्ट टू द राइट इन सप्लाई, और डिक्रीज शिफ्ट टू द लेफ्ट इन सप्लाई। ठीक है, ये तो चारों चीज़ हमें पता है, वी नो इट वेरी क्लियरली मैडम एंड सर्स। वी विल कंसिडर ईच ऑफ द अबव चेंजेस वन बाय वन। एक एक करके आओ भैया, एक एक करके आओ। मैं अकेला, तुम लोग चार, हाँ ये कोई बात हुआ? बताओ, चार लड़के मेरे को घेर के मारना चाहते हैं, एक एक करके आओ ना भाई, एक एक करके आओ। ना इंसाफी कर रहे हो तो एक एक करके आएंगे अब हम लोग। तो पहले कौन आ रहा है? पहले आएगा इंक्रीज इन डिमांड। आ जा भैया, इंक्रीज इन डिमांड, तेरे को तो मैं संभाल लूंगा। एन इंक्रीज इन डिमांड इन फिगर 8। कहाँ है फिगर 8? अच्छा, शायद ये है। इन फिगर 8, नीचे वाला ये फिगर 8 है। देखो दोस्तों, आप लोग ये फिगर 8 तो बॉयज़, फिगर का मतलब और भी कुछ होता है। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द बॉयज़, ओके। सो तो आप लोगों को मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ। अरे यार, जैसे लड़के को कभी मत बोलना अरे यार तेरा फिगर कितना अच्छा है। ये सब बातें जो है लड़कियों के लिए बोला जाता है। तो लड़के के लिए क्या बोलेगा? अरे यार तेरा फिजिक कितना अच्छा है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स करते हो आप लोग दिन मतलब डे टू डे ज़िंदगी में। ओके, सो ये गलती मत करना। बट अभी जब फिगर का बात कर रहे हैं तो आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन जो है इस फिगर पे आना चाहिए, फिगर नंबर 8। क्या फिगर है इसका, आ हा हा। तो प्यार से देखो इस फिगर को, समझे? प्यार से देखो। जितने प्यार से आप लोग बाकी फिगर को देखते हैं, मैं बॉयज का बात कर रहा हूं, प्लीज उतना ही प्यार से इस फिगर को देखिए आप लोग। इन फिगर 8, द ओरिजिनल डिमांड कर्व, द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज डी डी। ठीक है, तो ये है डी डी। तो ओरिजिनल डिमांड कर्व है डी डी एंड सप्लाई कर्व इज एस एस। सप्लाई कर्व इज एस एस। ठीक है दोस्त। सो यार ये तो देखने से समझ में आ रहा है, ब्लू एंड रेड हमने कर दिया है। अब यहाँ से देखो, सो बेसिकली ये जो है ये है प्राइस,
और ये है क्वांटिटी। अगर हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देखें, इस फिगर को देखें, सॉरी ग्राफ नहीं फिगर को देखें, तो दोस्तों कल तक जो फिगर डी था, अब ये फिगर D1 हुआ, D1। भैया फिगर तो चेंज होते रहता ना। फिगर तो चेंज हो गया जी। और फिगर जब चेंज हुआ, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको तो लाल कलम से करना है, लाल स्याही से। तो डिमांड जो है बढ़ गया भैया, डिमांड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट, ये देख सकते हैं हम लोग, डिमांड राइट तरफ चला गया है। और जब सप्लाई कर्व को काट रहा है, तो पहले काट रहा था ई पॉइंट में, ई पॉइंट में, पॉइंट ई मतलब ABCD, ई पॉइंट मतलब ई पॉइंट, और यह E1 1 मतलब WON1, हम जीत गए। E1 को अगर आप समझ जाओगे तो आप 1 हो जाओगे, आप जीत जाओगे। तो दोस्त समझ लो आज, तो E1 पॉइंट में हम ये देख रहे हैं बचवा कि ये प्राइस जो है कल तक 100 रुपया था, अब जैसे ही डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ गया। ये जो प्राइस है ये तो भैया 125 हो गया। और ये जो क्वांटिटी हम देख रहे हैं, कल को समझ लीजिए अगर यहाँ पर बच्चे हमारे 1000 किलो था, तो यहाँ तो हमको लग रहा है 1500 किलो। ठीक है, सो नया इक्विलिब्रियम तय हुआ है, नया इक्विलिब्रियम। जैसे ही डिमांड बढ़ा, जैसे ही डिमांड बढ़ा, वैसे ही कल तक 1000 किलो सप्लाई था, आज 1500, आज 1500 और दाम 125। तो शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व ने क्या किया, बस यही तो पूछेंगे आपसे कि ये डिमांड कर्व जब राइट साइड में हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। Old equilibrium was what? Old equilibrium was point E. This was the old equilibrium. तो ओल्ड इक्विलिब्रियम में दोस्त प्राइस क्या था? ओल्ड इक्विलिब्रियम में प्राइस था 100। ओल्ड इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी क्या था? ओल्ड इक्विलिब्रियम में क्वांटिटी था 1000। तो नया इक्विलिब्रियम जब पहुंचा तो नया इक्विलिब्रियम में प्राइस क्या हुआ? तो नया इक्विलिब्रियम में प्राइस थोड़ा बड़ा जी, बढ़ गया जी। तो प्राइस बढ़ा, ओके, दाई बड़ा नहीं बोलता मैं, मेरा प्राइस बढ़ा, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। और जी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी 1000 से 1500 हुआ जी। सो क्वांटिटी भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा। तो ये तो हम लोग ग्राफ देख के, नहीं ग्राफ नहीं बोलने का, फिगर बोलने का, फिगर देख के हम लोग सब देखा, सब समझा। ठीक है जी, तो आगे देखो क्या लिखता है यहाँ पर, क्या लिखता है। अब देखो हम सब समझ गए। अब जब मैं समझ गया तो सिर्फ रीडिंग करने का जी, समझ गया मैं, मेरे को सब समझ में आता है, माई इंटेलिजेंट, वेरी गुड। सो एट इक्विलिब्रियम प्राइस, at equilibrium price, OP is 100, okay, demand and supply are equal to OQ, demand and supply are equal to OQ. Where is this fellow OQ? Can't you see? This is where this fellow Q is here, this here. So we said 100 rupees price, 1000 is the quantity, OP and OQ. So it's clear. Now suppose the money income of the consumer increases. I told you little while ago, I told you guys, the factory announced bonus. So since the factory announced bonus, all the workers in the factory, they got more money. The income got increased. So since the income got increased, the consumer money got increased. Okay, money income of the consumer increases.
Now, if you have more money, don't you think when more money, more demand, you can get more toys for your kids? You can get more mangoes for your kids. You can get more sarees for your wife. I did not say you can get more wives. More sarees for the wives, okay? So don't misunderstand me. The money income of the consumer increases and the demand curve shifts from D1 shifts to, okay, shifts to D1. So we know where the demand curve shifted. This is D1, okay? Where is this D1? Where is this D1? This is, where is this D1? Okay, it's very easy, okay? Just enjoy it. It's a very easy concept. Just enjoy this. And the supply curve remains the same. I say, I say. See, dear friends, what we said. One by one, we'll tackle one by one. So we're tackling an increase in demand. Okay. Imagine a situation. All of a sudden, you got bonus. How do I know? So I am there in the same mood to supply. Okay, so my supply curve is the same if I'm the supplier. I don't know you, the factory, you got bonus. I did not know. So I am sitting in the same mood to supply. But okay, demand is more. So this is clear. The supply curve remains the same. See, let me explain one thing to you guys. This is MCQ question. Each and every word you have to understand, each and every line you have to understand, because if you don't understand, you will not be able to get the correct choice. So you have no other choice. You cannot mug up. ठीक है, मैं कहने का मतलब ये, तुम रट नहीं सकते हो भाया, तुमको समझना होगा. तो अब ये समझा हम कि कंज्यूमर का पैसा अगर इंक्रीज हुआ, सो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया जी. डी से डी वन हुआ जी. सप्लाई कर्व वहीं का वहीं रहा जी. ठीक है जी. आगे देखने का जी. वी विल सी. आगे देखने का जी. मैं हिंदी में बोलता या इंग्लिश में बोलता, क्या इक्विलिब्रियम सेट किया जी हमने. देखो, वी विल सी that on the new demand curve D1 at at OP at OP price, demand increases to OQ2. So at this price, now very important, very important guys, very important. Now you understand. See guys, this is the price 100 rupees. There is a shift in the demand curve. Okay, the moment it gets shifted, here it was 1000. The new demand is simply 2000. This you need to understand. This was the equilibrium price. Okay. So this was the equilibrium price. At equilibrium, at 100 rupees, it was 1000 quantity. All of a sudden, people income got increased. They got bonus. Double the money they have. Imagine a situation now, instead of 1000, these people are demanding quantity 2000. This is, you need to understand. This you need to understand. But at this junction, my dear friends, can you see the supply curve anywhere here? This is the demand line of 2000. Just watch this figure carefully. We need not understand through what this is written. जस्ट इसको देखो दोस्तों, से देखो. ये 2000, ये 2000 क्वांटिटी डिमांड तो आ गया, बट सप्लाई कहीं दूर दूर तक. सप्लाई का कर्व मैं अभी रेड पेन से बना रहा हूं. सप्लाई का कर्व तो यहां है. तो इस जगह पे सप्लाई नहीं है.
डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, मतलब सप्लाई 100 रुपये में नहीं है। 100 रुपये के दाम में डिमांड तो 2000 का हो गया है। बात को बहुत प्यार से समझना है दोस्तों। बट 100 रुपया में सप्लायर रेडी नहीं है दोस्त। अगर सप्लायर रेडी होते तो मेरे दोस्त सप्लाई कर्व भी शिफ्ट होता, और लेट्स से अगर ये सप्लाई कर्व ऐसे काट रहा होता। मैंने नया सप्लाई कर्व जो बनाया है, ठीक है, इसको ऊपर से ग्रीन कलर दे रहा हूं, देखो ये जो नया सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व तो राइट साइड शिफ्ट नहीं हुआ जी, नहीं हुआ जी। तो कहने का मतलब जी, आपका इनकम बढ़ा जी, तो 100 रुपया का इनकम में, मतलब 100 रुपया का प्राइस में, सॉरी 100 रुपया का प्राइस में आपका इनकम बढ़ गया जी। अचानक आप 1000 से 2000 डिमांड करने लग गए जी। बट सप्लायर जो है वो 100 रुपीज में, 100 रुपीज में मैक्सिमम क्वांटिटी देने का जो सप्लायर का मूड है, दैट इज ओनली 1000। सप्लायर का कहना है और पाई और चाहिए, यू वांट मोर, गिव मोर, you want more, so you pay little more. So at this junction there is no supply curve, there is no supply curve, so demand is there, डिमांड तो है जी, पैसा है, मैं मांगता, अरे दे दो दे दो, मैं गरीब आदमी, मेरे को बोनस मिला जी, मेरे बच्चे को खुश करना जी, मैं बच्चे को प्रॉमिस करके आया जी, प्लीज दे दो दे दो दे दो, अरे दे दो दे दो दे दो, मगर सप्लाई नहीं है तो कहां से देगा जी। अब मैं क्या करेगा, क्योंकि मेरे पास इनकम आया, मैंने बच्चे को वादा किया, मैं बोलता भैया 100 रुपया का अब मेरे को डबल चाहिए, नहीं है मार्केट में, मैं बोलता है ओके ओके, नहीं देने का मैं 120 देता। तो मेरे बगल में जो रघुवेंद्र था, रघुवेंद्र बोला अच्छा तुम 120 देता, मैं 130 देता। तो इस चक्कर में क्या होता जी, इस चक्कर में ये होता जी कि ये जो प्राइस मैं जो 2000 क्वांटिटी डिमांड किया जी, अब धीरे 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 बहुत सारे लोग को समझ में आता जी कि देखो मैं भले ही मेरे पास पैसा आ गया बेटा, मैं जाके घर पे अपने बेटा को बोलेगा बेटा बेटा तेरा पापा के पास पैसा तो आया बट मार्केट में नहीं मिलता, सामान खत्म हो गया बेटा। सो बहुत सारे लोग तो घर चले जाएंगे जी। सो आउट ऑफ 2000, बिकॉज यू, लेट्स से 500 पीपल दे गो होम, because at 100 rupees you are not getting, they are wanting 125 rupees। सो 125 रुपया, मतलब यहाँ आने का मैं रेड से मार्किंग करता, रेड से मार्किंग करता। देखते हो दोस्तों, ओवरऑल मैं डिमांड किया 2000 क्वांटिटी का, नहीं है सप्लाई का लाइन, नहीं है सप्लाई का लाइन, कहाँ है सप्लाई का लाइन, यहाँ पर इंटरसेक्ट होता जी। तो सप्लाई का लाइन जहां इंटरसेक्ट होता उस जगह पे प्राइस होता 125 जी। तो बट 125 प्राइस में बहुत सारे अंकल लोग ने बोला नहीं 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 नहीं, मैं अपने बच्चे को जाके समझाता, मैं 100 रुपया का 125 नहीं देता जी, आई विल नॉट गिव, नॉट एट ऑल। बट फ्यू पीपल स्टिल बाई। सो द न्यू इक्विलिब्रियम इज, the new price is 125, the new quantity is 1500. The old equilibrium was, the old equilibrium was 120, no 100 and 1000. So the new equilibrium is 125 and 1500. Is it clear? So ये दोस्तों हम समझ तो गए हैं कि क्या है, अब सिर्फ रीड करना है अपने को। See, I'm going very slow with this concept of increase in demand. I could have gone at a little high speed also, बट अगर एक बार समझ जाए ना कि भाई ये हो क्या रहा है तो आगे इजी हो जाएगा। सो ये ऑन पर्पस आई ट्राई टू सेटल डाउन कि चलो आपके दिमाग में कोई चीज़ सेटल हो जाए। एक बार जब दिमाग में कोई चीज़ सेटल हो जाए कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो आई बिलीव कि आपको विश्वास है
कि भाई सर जानबूझ के बहुत धीरे पढ़ाते हैं। चलो अब पढ़ लेते हैं इसको आगे। इसको पढ़ लेते हैं यहाँ से। नाउ सपोज द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस and the demand curve shifts to D1 D1 and the supply curve remains the same, we will see that on the new demand curve D1 D1 at OP price the demand increases to OQ2. OQ2 is 2000, ठीक है, while supply remains the same, that is OQ. तो सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा जी, तो सप्लाई रिमेन्स द सेम, मतलब सप्लाई तो भाई 1000 था यहाँ पर, तो सप्लाई 1000, डिमांड 2000, एंड देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट इक्वल टू QQ2 इक्वल टू OQ2 होना चाहिए, ठीक है। सिंस सप्लाई इज शॉर्ट ऑफ डिमांड प्राइस विल गो अप टू OP1, तो प्राइस अपना यहाँ आ गया, लेट्स से 121. With the higher price, supply will also shoot up, generating an increase in the quantity supplied or an upward movement along the supply curve. तो ये सब सारा बात हम कर चुके हैं, बस रीड कर रहे हैं। अल्टीमेटली, फाइनली, a new equilibrium between demand and supply will be reached, और ये न्यू इक्विलिब्रियम इज E1. At this equilibrium point, OP1 is the price and OQ1 is the quantity which is demanded and supplied. अगर इक्विलिब्रियम का बात करें तो देखो क्या हो रहा था, 100 रुपया का प्राइस था और क्वांटिटी ओल्ड इक्विलिब्रियम था लेट्स से 1000, उसके बाद प्राइस समझ लो 100 रुपया ही रहा और क्वांटिटी डिमांड हो गया 2000 का। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, भैया तू कुछ ऊपर जा मैं कुछ नीचे आता हूँ, तो तू कुछ ऊपर जा मैं कुछ नीचे आता हूँ, तो भैया ये 100 से 125 में पहुँचा और ये कुछ नीचे आया, तो लेट्स से ये 1500 में आ गया, ठीक है। सो ये एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो गया। सो दिस वाज वेरी वेरी इजी। आगे चल के भी हम लोगों को समझना होगा कि भाई इक्विलिब्रियम सेट होना, फिगर देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। Thus we see that with an increase in demand there is an increase in equilibrium price, क्योंकि 100 रुपया में 1000 का डिमांड था, 100 रुपया में ही 2000 का डिमांड हो गया। प्राइस तो 100 रुपया ही है, मेरा बात समझिए, इनकम बढ़ गया ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा बात को। यहाँ पर इनकम था 10,000, इस बार बोनस मिला तो इनकम हो गया 20,000, बट प्रोडक्ट का प्राइस तो 100 रुपया ही रहा ना दोस्त। तो शुरू में 100 रुपया में 1000 का डिमांड था, अब बोनस मिला है मेरे को तो डिमांड 2000 का हो गया, ठीक है। 100 रुपया प्राइस है बट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया है। सो दोस्त, इक्विलिब्रियम में आने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, भैया प्राइस तू कुछ बढ़, चल भैया मैं 125 में आया, क्वांटिटी कुछ नीचे आया, क्योंकि इस क्वांटिटी ये 2000 जो सप्लाई में है ही नहीं। और अपने को पता है, सप्लाई चैप्टर पढ़ें कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, जब बोलते सप्लाई बढ़ता है तो वो यहाँ से बढ़ रहा है, फ्रॉम 1000 इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। 2000 तो क्वांटिटी डिमांडेड था बट सप्लाई नहीं था, तो सप्लाई क्या था, सप्लाई 1000 पीस का था। 100 रुपया में 1000 पीस का सप्लाई एग्जिस्ट कर रहा था, ये इक्विलिब्रियम था। और जैसे ही प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ेगा, तो सप्लाई बढ़ा 1000 से 1500। तो ये पूरी बातचीत इतना था जो मैंने लास्ट 1 मिनट में जो समझाया है। चाहता तो मैं 1 से 2 मिनट में ये इतना बात बोल सकता था और बोल के मैं आगे निकल जाता कि भैया मैंने समझा दिया, मैंने बोल दिया, और आपको बस रटना रहता। तो टाइम लिया है मैंने आपका दोस्त, मगर कैसे कॉन्सेप्ट बनता है ये समझाया आपको। अब डिक्रीज इन डिमांड वाले में अब हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए,
ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड। द ऑपोजिट विल हैपन व्हेन डिमांड फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इनकम। तो प्रोडक्ट का प्राइस तो 100 रुपया ही था, ठीक है, E1 में अपने बैठे थे। एक काम करते हैं, इसको अब रिवर्स करते हैं, पहले रीड करते हैं, उसके बाद डायग्राम देखेंगे। सो इनकम समझ लीजिए 10,000 रुपया था, प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया था, और प्रोडक्ट का डिमांड, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, इनकम था 10,000 रुपया, प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था 1000। लास्ट एग्जांपल में इनकम बढ़ा था, 20,000 हुआ था इनकम, प्रोडक्ट का प्राइस था 100। क्योंकि इनकम बढ़ा था तो डिमांड बढ़ गया था, ठीक है, ये तो लास्ट एग्जांपल था। इस एग्जांपल में रिवर्स हो रहा है। इस एग्जांपल में 10,000 से कमाई हो गया 5,000 का, प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया, बट अब डिमांड जो है, क्योंकि इनकम गिर गया है, तो डिमांड अब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 500। यही तो हो रहा है, डिमांड गिर जा रहा है। अच्छा, सो कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम ई में है, अब नया इक्विलिब्रियम E1 में आएगा, ठीक है, सो इधर होगा। सो अगर अपने वैसे देखें, सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को देखें, कुछ नहीं पढ़ें, और सिर्फ इस फिगर को देखें, तो अपने को क्या समझ में आ रहा है? ओनली बाई सीइंग दिस फिगर, ओनली बाई सीइंग दिस फिगर। तो आइए अपने एक काम करते हैं, सप्लाई का जो लाइन है उसको नीला से बनाते हैं, डिमांड का जो लाइन है, पहले जो डिमांड था, ओरिजिनल डिमांड, वो ये है। बहुत इजी होता है फिगर वगैरह, कोई टेंशन नहीं है। अब अपने समझ लीजिए, जैसे प्राइस जो था, लास्ट एग्जांपल से कंटिन्यू करें, सो प्राइस 100 रुपीज़ में था, और क्वांटिटी क्यू जो था वो 1000 था। कंटिन्यूइंग विद द लास्ट एग्जांपल। अब भैया इनकम का क्या है, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, ठीक है। अब ये इनकम घट गया, 10,000 से 5,000 हो गया, इनकम घटने से क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर था देखो, 5,000 से 500 हो गया। सो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। सो उसको अगर अपने को ग्राफिकल या इस फिगर में देखना, तो कैसे पता चलेगा? देखो दोस्त, क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी क्वांटिटी जो है वो किस कर्व से पता चलेगा, पहले ये बताइए। क्वांटिटी जो है वो पता चलेगा सप्लाई वाले कर्व से, ठीक है। तो सप्लाई वाला कर्व जो है वो है ब्लू कलर का। तो ये सप्लाई वाला कर्व जहाँ ये रेड इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्वांटिटी जो है, ये इधर अपने देखते हैं, दिस इज द क्वांटिटी, ठीक है। अब डिमांड कर्व मेरा नीचे आ रहा है, पीछे आ रहा है, क्योंकि डिमांड कम हो जा रहा है। तो एक नया रेड से मैंने अगर बनाया, तो ये यहाँ आके अभी जस्ट टच हुआ है, ठीक है, मैं और नीचे नहीं जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ टच किया, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नीचे अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ टानता हूँ, सो दिस इज द न्यू क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज द न्यू क्वांटिटी एंड दिस इज द न्यू प्राइस, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है।
बट ये तो है इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, ये तो है इक्विलिब्रियम पॉइंट, समझिएगा दोस्त। लेट्स से इक्विलिब्रियम पॉइंट है 750, बट जब मेरा इनकम, ध्यान दीजिएगा प्लीज, जब मेरा इनकम 10,000 से 5,000 में हो गया, तो ये 100 रुपया का जो प्रोडक्ट था, मैं डिमांड कितना कर रहा हूं? कल तक मैं डिमांड कर रहा था दोस्त, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कल तक मैं डिमांड कर रहा था, इस लाइन को सीधा टानू मैं, तो यहां से जो मैं नीचे आता हूं, तो कल तक मैं डिमांड कर रहा था 1,000 यूनिट का। कल तक मतलब जब मेरा इनकम था 10,000, आज मेरा इनकम है 5,000, प्रोडक्ट का दाम है 100 रुपया। डिमांड का जो कहानी है, डिमांड का कहानी जो है वो D1 में आ गया, D1 में। सो 100 रुपया से जब मैं लाइन खींच रहा हूं, सो दिस इज वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग, दिस इज वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग दिस। ये थोड़ा सा एक बार मिटाता हूं मैं, ये देखो ये यहाँ। तो कुल मिला के मैं अब डिमांड कर रहा हूं भैया सिर्फ 500 यूनिट का। क्या आप समझ पा रहे हैं? इक्विलिब्रियम तो 750, इक्विलिब्रियम का तो मतलब ही होता है ना बीच में। तो कल तक 1,000 डिमांड कर रहे थे अब अचानक इनकम आधा हो गया है, तो डिमांड भी आधा कर दिया हमने। बट दोस्त पॉइंट ये है जानी, सप्लाई तो कहीं मिल नहीं रहा है, सप्लाई तो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं Q2, मैं क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं Q2। सप्लाई तो है बाजार में, अब क्या करें हम लोग, बताइए क्या करें? कुछ तो गेम सजाना पड़ेगा कि भाई कि लोग ज्यादा क्वांटिटी मांग ले। तो अपने पढ़े थे स्टार्टिंग में कि जब प्राइस गिरता है, जब प्राइस गिरता है तो व्हेन द प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइस गिरा, प्राइस गिरा, तो प्राइस गिरते के साथ ये कहानी देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार क्लीन कर रहा हूं मैं। बहुत धैर्य के साथ, प्यार से, आराम से समझिए, टाइम इन्वेस्ट करिए। ठीक है, द प्राइस हैज टू फॉल। लेट्स से प्राइस गिरा, प्राइस नीचे आया, इस प्राइस पे जब हम स्ट्रेट देख रहे हैं, तो मेरे को सप्लाई कर्व मिल रहा है। इस प्राइस पे सप्लाई, सप्लाई कितना है इस प्राइस पे? ये 100 रुपये वाला प्राइस पे, 100 रुपये वाले प्राइस पे सप्लाई है लेट्स से 1,000 सप्लाई है। बट डिमांड तो अचानक घट गया दोस्त,
डिमांड तो है, इधर आ गया, मतलब 1000 का सप्लाई है बट डिमांड 500 का। प्लीज समझिएगा दोस्त, क्वांटिटी डिमांडेड Q2, सप्लाई 1000 का बट डिमांड 500 का। अब ये एक्सेस सप्लाई हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब 1000 पीस, डिमांड 500। अब ये सप्लायर के बीच में हो जाएगा जंग, वॉर। अरे मदन बाबू, अरे मैं बंटी बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब क्या हुआ? और नहीं भाई साहब, अभी थोड़ा हालत खराब है बंटी भाई, क्या बोलूँ। ओ यार 100 रुपये में तो, अरे नहीं नहीं अरे मदन बाबू, मैं बता रहा हूँ ना, आप तो हमारे बाप दादा के ज़माने से, मतलब आपके पिताजी भी हमारे पिताजी से माल लेते थे। और किसी को बोलना मत बंटी बाबू, आपके लिए मैं 100 के जगह 80 कर रहा हूँ माल। 80 रुपीज़ फॉर यू। सो 80 रुपीज़ बोलते के साथ बेसिकली सप्लायर ने क्या किया, बेसिकली सप्लायर ने प्राइस को गिराया है। सप्लायर ने प्राइस को गिरा दिया है। तो प्राइस को गिराने से क्वांटिटी डिमांड, देखो प्राइस गिर गया है, प्राइस गिर गया। तो वापस से समझो, जब अपने प्राइस गिराए, क्योंकि इनकम गिरा है, तो ऑल ऑफ अ सडन डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। तो डिमांड हो गया 5000 का एट द प्राइस 100 रुपीज। पर जैसे ही प्राइस गिरा दिया गया है दोस्त, प्राइस गिरा दिया गया, प्राइस हो गया है 80 रुपए। प्राइस को गिरा दिया गया, प्राइस हो गया 80 रुपए। सो 80 रुपए में जब हम आगे जाते हैं, ये क्या, ये है हमारा डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व के साथ मिल कौन रहा है, सप्लाई कर्व मिल रहा है यहां पर दोस्त। ऊपर में ध्यान दो, ऊपर में डिमांड कर्व तो है यहां पर, बट सप्लाई कर्व का नामो निशान नहीं है दोस्त। समझिएगा प्लीज, यहां पर सप्लाई कर्व नहीं है, नो सप्लाई कर्व। तो कैसे होगा भाई? 100 रुपए में 500 पीस का ही डिमांड है, काम नहीं बन रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है, मैचिंग कराओ, प्राइस गिराओ, 100 का 80 करो, 100 का 80 करो। जैसे ही 100 का 80 किया, तो यहां अगर क्वांटिटी डिमांड था 500 का, यहां क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया है, 500 से 750 हो गया। और यही क्योंकि इस जगह पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये है एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है Q1। ये है एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट Q1। तो आई थिंक कि स्लोली एंड स्लोली वी हैव अंडरस्टूड द मैजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है, कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है, ये राइट शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े थे, उसमें डिमांड अलग पढ़ा, सप्लाई अलग पढ़ा। अब यहाँ डिमांड एंड सप्लाई को एक साथ मिक्स मैच करके अब हम पढ़ रहे हैं, और मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर अब हम लोग को बस पढ़ लेना एक बार शांति से रीड कर लेना। रीड करते के साथ हमारी रीड की हड्डी मजबूत हो जानी है। आओ जी रीड करते हैं। रीड कर लो जी, रीड कर लो जी। डिक्रीज इन डिमांड, the opposite will happen when demand falls as a result of fall in income। इनकम गिर गया जी, तो कल तक इनकम जब था 10,000 रुपया, हम डिमांड कर रहे थे 1,000 यूनिट। अब जी इनकम गिर गया है, इनकम गिर के जी 10,000 से 5,000 हो गया है, डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 500 यूनिट। सप्लायर हक्के बक्के, सप्लायर के बीच में कंपटीशन हो गया। अरे भैया मेरे को अपना माल बेचना, क्यों? क्योंकि माल है बाजार में 1000,
माल बिकना है सिर्फ 500। 500 लोग तो बर्बाद होने वाले, मतलब 500 पीस बर्बाद होने वाला है। तो भैया जल्द से जल्द मेरा माल बिक जाए, मेरा माल बिक जाए, मेरा माल बिक जाए, तो मैं डिस्काउंट दूंगा, मैं डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। while the supply remains the same, supply remains the same means supply remains at 1000, demand is 500। तो समझ रहे हो ना बात? अब मेरे को कस्टमर के पीछे भागना है, मैं सप्लायर हूँ, अरे भाई विनोद, अरे भाई अशोक, अरे भाई भाई भाई, अरे मैं तेरा यार, मैं तेरा ये, मैं तेरा वो। ओ यार तेरे लिए, ओ यार कोई बात है यार? ओ यार पैसे कौन मांग रहा है यार तेरे से? पैसे आराम से दे दियो यार, डिस्काउंट भी, पैसे भी बाद में, जो भी करके माल बेचने का है, समझो बात को। The demand curve shift to the left and become D1 D1, while the supply curve remains as it is। supply तो 1000 में ही है। with the new demand curve D1 D1 at original price OP, QQ2 is demanded। ठीक है, तो ये समझ गए, ये डिमांड है 500 यूनिट का, एंड OQ इज सप्लाइड। डिमांड 500 का, सप्लाई 1000 का। ठीक है। एज द सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस विल कम डाउन एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप। यही तो बात है, प्राइस विल कम डाउन एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप। अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 विल बी सेटल्ड। तो 100 से प्राइस हो गया 80 पे इन द मार्केट, वे डिमांड OQ1 विल बी इक्वल टू सप्लाई OQ1। डिमांड सप्लाई मैच हो गया। सो कंक्लूजन बात है, दस विद द डिक्रीज इन डिमांड there is decrease in equilibrium price and quantity demanded and supplied। ठीक है। so this is what it is। so दोस्त, आज के लिए एक बार यहीं तक करते हैं, ज़्यादा लोड मैं नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे हैं, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। सो आज ज़्यादा मत पढ़ो, इतना ही पढ़ लो, उसके बाद वापस से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से पढ़ के रखो, इंक्रीज इन सप्लाई और ये जो भी नेक्स्ट पॉइंट्स है ना, ये आप सेल्फ रीडिंग कर लोगे ना एक बार। देखो मैं टीचर हूँ, मेरा तो भैया धर्म है कि बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से समझाना है। मेरे को तो ध्यान देना कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के बारे में। बट अगर आपको लग रहा है कि आप इंटेलिजेंट हो और अब आपको लग रहा है कि इसकी पकड़ आपने पकड़ ली है, मतलब इसकी जो वो एक आता ना, हाँ सही पकड़े हैं, अगर आपने सही पकड़ लिया है चीज़ों को, देन यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो आप इसको फटाफट रीडिंग करके 15 मिनट में यू कैन फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है। सो क्योंकि आपको जो मेन बेस कैसे सोचना था, कैसे समझना था, वो मैंने प्रदान कर दिया है। सो नाउ यू कैन ऑन योर ओन फिनिश दिस चैप्टर। सो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ बच्चे को लग रहा है कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने वो नहीं पढ़ाया, तो आपको इतना मैंने पढ़ा दिया कि अब आप अगर सेल्फ रीडिंग भी करोगे ना तो आप कंप्लीट कर लोगे और मतलब यू विल सेव योर टाइम, अगर आपके एग्जाम एकदम नज़दीक है तो। ठीक है। सो प्लीज़ आज के लिए दोस्त अलविदा, अपना ख्याल रखना एंड रिलैक्स रहो। कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है, बट जितना टाइम लगा के आप किसी चीज़ को समझते हो उतना ही रिटेन रह जाता है। मैं आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास, बोला सर आपसे मदद चाहिए। मैंने बोल भाई क्या बात है? बोला सर मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे को सब समझ में आता है, बट सर मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। तो मैं बोला ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा भाई कुछ दिन पहले तुम्हारा बर्थडे था? बोला हाँ था जी। बोला उसकी मेमोरीज याद है या भूल गए? तो उसने कहा सर क्या बात करें, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना इस बार सर, एक एक बात याद है, एक एक बात कुछ भी पूछ लीजिए सर, एक एक बात याद है, एकदम खुशी के हमारे सब कुछ याद आता है, वो मेमोरी सर कभी भूलूंगा भी नहीं। बोला वाह, इतना कॉन्फिडेंस? बोला हाँ सर कभी नहीं भूलूंगा उस मेमोरी को। तो मैंने उससे एक ही चीज़ पूछा, पता तुम ऐसा क्यों बोल पा रहे हो कभी नहीं भूलोगे? क्योंकि क्या है ना, दिमाग इज़ लाइक अ लाइब्रेरी।
ठीक है, लेट्स से ये रो 1A है, ये रो B है, C है, D है। तुमने एक एक मेमोरीज को ना अच्छे से ये यहाँ पर सेटल किया, इस मेमोरी को यहाँ सेटल किया, इस मेमोरी को यहाँ सेटल किया, बहुत प्यार से, यू हैड ऑल द टाइम, मतलब होश में थे पूरे, एंजॉय कर रहे थे, मजा कर रहे थे, और आराम से जा जाके ना तुम्हारा दिमाग को पूरा टाइम मिला कि अच्छा यहाँ यहाँ रखें। ठीक है, सो जब भी रिकलेक्ट करते हो तो सही नंबर मिलता है, दिमाग जो है मेमोरी से सही नंबर डायल करते हो। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भूलते नहीं हो ना, तो नींद में भी सही नंबर डायल करते हो, तो सही गर्लफ्रेंड फोन उठाती है। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम नजदीक है, प्रेशर जबरदस्त है, तो हो क्या रहा है ना, हड़बड़ी हड़बड़ी में जो मैंने पढ़ाया उस समय समझ में आया, बट कहाँ रखा किताब को, यहाँ रखा या यहाँ रखा या यहाँ रखा, यू आर कंफ्यूज कि अरे मैं जल्दबाजी में कहाँ रखा इस कॉन्सेप्ट को। तो दिमाग को जैसे आपको कोड नंबर देना होगा ना 101, तो 101 इज हियर, अब आप अंदाजा बोल रहे 103 होगा, तो वो यहाँ आ जा रहा है, तो मिसमैच हो जा रहा है, अरे यार क्या है ये? तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ध्यान से, जैसे बाइक का चाबी, जो बच्चे बाइक चलाते हैं, या घर का कोई किताब, कुछ भी चीज़ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो एब्सेंट माइंडेड में जब हम कहाँ रख देते हैं ना, तो याद नहीं आ रहा है, अरे यार कहाँ रखे, तो याद नहीं आ रहा। इसका मतलब आपने अपने ब्रेन को वो जो नंबर दिया ना, रजिस्टर नहीं किया। जैसे अगर आपने कहीं लॉक किया तो पासवर्ड दिया आपको, भैया देखो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो ये पासवर्ड डालना, खुल जाएगा। या मोबाइल पे भी आजकल पासवर्ड है, लेट्स से 212711। अब जब आपको ये पासवर्ड दिया गया उस समय, हाँ हाँ, आपने ठीक तरीके से पासवर्ड को जमा नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, बाद में आपको ये पासवर्ड याद नहीं आएगा। सो इन हरी, बेसिकली ये सारा प्रॉब्लम है इन हरी। इन हरी, हरी का साथ छूट जाता है, हरिओम हरि हरिओम। ठीक है, सो भैया हरी में रहना है, तो मैं तो बोलूंगा ये पश्चिम सभ्यता वाला जो हरी है, ऑलवेज एक रेस है, रेस। और हमारे इंडियन सभ्यता में जो हरी है, वो बोलते हैं भैया दुनिया गोल है, मैं अवतार लेकर प्रकट होता रहूंगा। ठीक है, बट ये पश्चिम सभ्यता में हरी इज लाइक अ रेस, योर लाइफ स्टार्ट्स हियर एंड योर लाइफ फिनिश हियर। इंडियन कल्चर में बोलता है कि यू टेक रीबर्थ, गोल है, घूमते रहो। पश्चिमी सभ्यता बोलता है दोस्त कि 1 करोड़ कमाया एक लाइफ में, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज यू हैव 1 लाइफ, तो इज इक्वल टू 1 करोड़। इंडियन सभ्यता बोलता है अगर 100 करोड़ भी कमा लेते हो तो लाइफ इज इन्फिनिटी, तो एनीथिंग टू इन्फिनिटी इज जीरो। तो इंडियन सभ्यता हम लोगों को सिखाता है यार कुछ नहीं है, जीरो ही है सब कुछ। ठीक है, सो दोस्त आई होप कि मैंने जो मैसेज देने की चेष्टा की है वो आप समझे हो। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट बी इन अ हरी, आराम से चीजों को समझो, आराम से चीजों को लाइब्रेरी में रखो, तो रिकॉल कर पाओगे भाई, वरना बस यू आर रनिंग विदाउट कॉन्सेप्ट्स, कीप ऑन रनिंग। जीत गए, मेडल मिल गया, नौकरी मिल गई, कॉन्सेप्ट्स तो उड़ गए जी। यही हो रहा है जिंदगी में, जो विनर है वो सिर्फ विनर है, रेस जीत लिया, कॉन्सेप्ट्स खत्म, कॉन्सेप्ट्स गायब। अब ये डिसाइड आपको करना है दोस्त कि आपको कौन सा हरी चाहिए। मैं इसीलिए हमेशा बहुत प्यार से धीरे धीरे चलता हूँ। हो सकता है आपको लग रहा है अरे भाई सर तो इतना धीरे चल रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम का क्या होगा। मैं बहुत तेज़ चलूँगा दोस्त तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। सुन लोगे आपने, आपने सुन लिया, मैं बहुत तेज़ जल्दी 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 पढ़ा दिया, तो काम इतना ही होगा कि हमने जो बोला आपने सुन लिया, हमने कहा आपने सुना। बट एग्जाम हॉल में आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, सुन, लाइफलेस, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं यार पता नहीं यार सब आता था यार, एग्जाम में दिमाग काम ही नहीं किया। हम बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग सेंटर पे गए हैं, पता है, बेस्ट टू बेस्ट, अरे वो सर बहुत अच्छे हैं, सर का कोई दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, हमारा ही दिमाग कमज़ोर है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है
क्योंकि लास्ट में फेलियर होने से आप अपने आप को ही दोषी मान लोगे, तो टीचर का तो खैर कभी दोष होना ही नहीं है। तो ये पैटर्न चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा अगर आप लोग विश्वास कर लो, समझ लो, तो शायद ज़िंदगी चेंज हो जाए। सो ठीक है दोस्त, आई लव यू, टेक केयर।